श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, कहते हैं ना, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब प्रभु का द्वार ही ऐसा द्वार है जहां आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। अगर हम लगातार भगवान का होकर उनके नाम का जप करें तो हमें कहीं और जाने की जरूरत ही कहाँ है। नाम महाराज आपका ध्यान स्वयं रखेंगे और किसी और को फिर क्यों पुकारा जाए। पुकारने लायक अगर कुछ है तो केवल भगवत नाम। वह नाम किसी संत के श्रीमुख से मिल जाए तो जीवन ही बदल जाता है। आज मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वह मेरे गुरु भाई ने मुझे सुनाई थी, जिसे सुनकर मन आनंदित हो गया। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। आज जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वह करीब 20 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र के नागपुर जनपद की है। यहाँ पर अर्पित माथुर जी रहा करते थे। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। उनकी एक ही बेटी थी जिसका विवाह उन्होंने नागपुर में ही कर दिया था। अकेले होने के कारण उनकी बेटी अक्सर आकर उनके हालचाल लेती रहती थी। वह शिक्षा विभाग से रिटायर हुए थे। उनको पेंशन मिल जाती थी जिससे जीवन कट रहा था। उनका नियम था रोज सुबह टहलने जाते और लौटते समय कुछ नाश्ता लेते आते, जो घर आकर वो करते थे। खाना बनाने वाली समय पर आती तो वो खाना घर पर ही कर लेते थे। एक दिन की बात है, जब वह सुबह टहल रहे थे तो किसी गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी और वहां से भाग गया। उनके पैरों में काफी चोट आ गई, खून काफी बह रहा था, शरीर में भी काफी दर्द हो रहा था। उन्होंने मदद के लिए सबसे गुहार लगाई, किंतु उस वक्त रोड पर बहुत कम लोग थे। जो थे भी किसी ने उनकी मदद नहीं की। लोग यही सोच रहे थे, कौन इस पचड़े में पड़े, कहीं कुछ हो गया तो थाने के चक्कर लगाते रहो। 20 मिनट तक कोई भी नहीं आया तो उनको ख्याल आया भगवान का। वह मन ही मन भगवान को याद करने लगे और उनके पावन नाम का जाप करने लगे। हे प्रभु, अब आपकी शरण में है, आप ही बचाओ। 10 मिनट ही बीते थे तो एक कार उनके पास आकर रुकी। उस गाड़ी में एक नौजवान व्यक्ति था जिन्होंने उन्हें उठाकर अस्पताल में एडमिट करा दिया। उस नौजवान ने एक कागज़ दिया और बोला कि जब आप ठीक हो जाइएगा तो मिलने आना, मैंने पता लिख दिया है। उनका इलाज समय पर शुरू हो गया। अस्पताल से ही उनकी बेटी को फ़ोन करके बुला लिया गया। 2 दिनों के बाद उनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। 10 दिनों में वो ठीक हो गए। अर्पित जी ने उसके बाद अपनी बेटी से कहा कि जिस नौजवान ने मेरी उस समय मदद करी, जब कोई नहीं कर रहा था, मुझे अस्पताल पहुंचाया जिससे मेरी जान बच सकी, उनको घर जाकर उनका शुक्रिया जरूर अदा करना चाहिए। उनकी बेटी ने कहा, पिताजी आप एकदम सही बात कर रहे हैं। उन्होंने बेटी से अपने पैंट से उस कागज़ को लाने को कहा जिस पे उसका पता लिखा था। जब उन्होंने कागज़ को खोल कर देखा तो वह एकदम अवाक हो गए। आश्चर्य से आंखें बड़ी बड़ी हो गई, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उस कागज में केवल लिखा था जय श्री राम। वह हनुमान जी के मंदिर गए। वहां वह काफी देर तक फूट फूट कर रोते रहे। उसके बाद वह जब तक जीवित रहे तब तक राम नाम का जाप करते रहे और हनुमान चालीसा और तथा प्रत्येक मंगल और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करते थे। 2018 में उनकी मृत्यु हो गई। आपने देखा, भगवान का नाम पूरे विश्वास और भाव से जपने से कोई मदद करे या न करे, परमात्मा जरूर करता है। सारा खेल केवल विश्वास का है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे सच्चे वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी श्री राम नाम का अनुभव हो तो उसे मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही अगर आपको राधा कृष्ण और वृंदावन से जुड़ी कथाओं का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अर्चित प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।